गौरी जल्दी जल्दी चूल्हे पर दाल चावल बना रही होती है। शुक्र है दाल चावल बन गए, जल्दी से दाल में तड़का लगा देती हूँ। ये कहकर गौरी जीरा और धनिया प्याज टमाटर काट कर दाल में तड़का लगाकर बनी हुई दाल चावल को बेचने ले जाने के लिए ठेले पर रखने लगती है। तभी उसका छोटा भाई राजू कहता है, दीदी दाल चावल बन गए क्या? मुझे थोड़े से दाल चावल दे दो, भूख लगी है। हाँ ये ले, अब दीदी को जाने दे। फिर गौरी फुटपाथ पर आकर अपने दाल चावल का ठेला लगा लेती है। तभी सड़क से गुजर रहा सुमित नाम का एक लड़का उसके पास आता है। क्या मुझे एक प्लेट दाल चावल मिलेंगे? हाँ क्यों नहीं साहब जी, ये लीजिए। अरे वाह, आप तो बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाती हैं। शुक्रिया साहब जी। गौरी जितनी गरीब थी, सुमित उतना ही अमीर और बड़े घर का बेटा था। देवर जी आ गए आप? वैसे आज कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों लगा दी? चलिए डिनर लग गया है, खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, अभी मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं, रात के 8 बज रहे हैं, डिनर का टाइम हो चला है। बाहर कुछ खाया था क्या तूने? घर आते वक्त मैंने ठेले से दाल चावल खरीदकर खा लिए थे। देवर जी आपने ठेले से खरीदकर दाल चावल क्यों खाए? कॉलेज के कैंटीन और रेस्टोरेंट्स पर ताला लग गया था क्या? अरे आपको पता भी है ये गरीब ठेले वाले पता नहीं कैसे कैसे ग्रोसरी के सामान का इस्तेमाल करते हैं और कितनी गंदगी में खाना बनाते हैं। राजा रानी की बहू पल्लवी बहुत ही अमीर और पैसे वाले घर से थी, इसीलिए वो स्वभाव से बहुत ही घमंडी और अपने आगे गरीबों को कुछ नहीं समझती थी। मगर गरीब गौरी की सादगी पहली नजर में ही सुमित के दिल में उतर गई। अब सुमित गौरी को देखने के बहाने उसके ठेले पर आकर दाल चावल खाता। गौरी भी मन ही मन सुमित को चाहने लगी थी, मगर अपनी गरीबी का सोचकर वो रुक जाती। तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये दाल चावल का ठेला जो है, इस ठेले को तुम क्यों लगाती हो? सुमित जी, मेरे सर पर मेरे छोटे भाई और मेरे पिता की जिम्मेदारी है। कुछ समय पहले तक पिताजी ठीक थे, मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर अब उनसे तो इतनी मेहनत नहीं होती, इसीलिए घर का दाना पानी चलाने के लिए मैंने दाल चावल का ठेला लगाया। गौरी की तकलीफों को देखकर सुमित ने गौरी से शादी की बात अपने परिवार में बताई। सुना आपने सुमित क्या कह रहा है? मम्मी जी मैं बात करती हूँ देवर जी से। हो क्या गया है देवर जी आपको? शादी अपनी बराबरी के स्टेटस वालों में ही अच्छी लगती है। बस करो पल्लवी बहू, और भाग्यवान क्या हो जाएगा जो एक गरीब घर की बेटी हमारे घर की बहू बन जाएगी। हमारा सुमित उसी के साथ खुश है। सुमित की खुशी के लिए उसके अमीर घर वाले रिश्ता लेकर गरीब गौरी के घर आते हैं। गरीब होने के कारण साधारण तरीके से सुमित और गौरी की शादी हो जाती है और गौरी अपने ससुराल आ जाती है। अरे कितने सपने देखे थे मैंने अपने सुमित की शादी को लेकर, मगर बहू के पिता ने तो बेइज्जती कर दी। ना ही कोई महंगा बैंकेट हॉल बुक किया और ना ही कोई अच्छा इंतजाम किया। ऐसी गरीबों वाली सस्ती शादी तो मैंने पहली बार देखी। ओहो मम्मी जी, अब सोचने का क्या फायदा, शादी तो हो गई। वैसे देवरानी जी, तुमने तो अपनी जिंदगी में इतना महंगा लहंगा पहली बार पहना होगा ना, क्योंकि अब तक तो गरीबी के कारण फुटपाथ पर बिकने वाले सस्ते कपड़े पहनने की आदत होगी। ससुराल के पहले दिन गौरी जल्दी सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है। इतने में उसकी सास राजा रानी और जेठानी पल्लवी किचन में आते हैं। प्रणाम माँ जी, तेरे ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, इसीलिए घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तो उनके लिए अपनी पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बना लेना, जिसे खाकर सब मेहमान खुश हो जाए। जी अच्छा मम्मी जी। ये कहकर पल्लवी और राज रानी किचन से चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी पहली रसोई में क्या बनाया जाए। मेरे ससुराल वाले भी खा लें और घर पर आने वाले मेहमान भी खा लें। एक काम करती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ और मीठे में साबूदाने की खीर बना लूंगी और थोड़े से लड्डू भी। हाँ यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर गौरी सबसे पहले साबूदाने की खीर बना लेती है
और फिर जल्दी से लड्डू और दाल चावल भी बना लेती है। इतने में सारे मेहमान घर पर आ जाते हैं और गौरी सभी को अपनी पहली रसोई में बनाई हुई दाल चावल परोसती है, जिसे देखकर गौरी की अमीर सास और जेठानी उसे अलग ले जाकर कहती है, ये सब क्या है गौरी बहू? मैंने तुझे तेरी पहली रसोई में क्या बनाने को कहा था और तूने ये क्या बनाया है? ये दाल चावल, ये भी कोई खाने की चीज है? मम्मी जी, मुझे तो पहले ही लगा था कि मेरी ये गरीब देवरानी कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी, और देखिए वही हो गया। और दाल चावल तो बनाए, साथ में उसे पत्थर में परोसा है। किचन में प्लेट की कमी पड़ गई थी क्या? कहीं तुम हमारे परिवार की बेइज्जती तो नहीं करना चाहती थी? नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कहिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। झूठी सफाई देना बंद कर। अरे मेरी गलती जो मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए तुझ जैसी गरीब से उसकी शादी करा दी। तुम गरीब लोग हम अमीरों के बीच में उठने बैठने के लायक ही नहीं हो। जाओ और जल्दी से जाकर अपने गरीब दाल चावल का पत्तल उठाकर ला जल्दी। पल्लवी बहू, तू मेरे साथ किचन में चल। जी मम्मी जी। पल्लवी राज रानी दोनों साथ मिलकर किचन में आकर बोले, पूरी, रायता, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और मीठे में बाहर से शाही टुकड़े जैसी महंगी मिठाई मंगाते हैं। और फिर पल्लवी और राज रानी सभी मेहमानों को अपना बनाया खाना चांदी के प्लेट में परोसती है। माफ कीजिए, मेरी नई बहू जरा गरीब घर से आई है, इसीलिए उसको हमारे घर के तौर तरीके पता नहीं है, इसलिए उसने गलती। अरे बहन, कैसी बातें करती हो? हमें तो दाल चावल की खुशबू ही यहाँ बैठाए रखी है और वो आपने उठा लिए। प्लीज वो ले आए। हर रोज ये पनीर मखनी ये सब खा खा के थक गए हैं। हम तो खुश थे कि कुछ सादा भी खाने को मिल रहा हमारे लिए। वो खाना ले आइए। मेहमान की बात सुनकर गरीब बहू बिना वक्त गवाए उन सभी को अपने बनाए दाल चावल और साबूदाने की खीर परोसती है, जिसे सभी मेहमान खुशी से खाना शुरू करते हैं। गरीब के बनाए सादे दाल चावल उन्हें इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो दोबारा से दाल चावल मांग कर खाते हैं और जाते जाते उसे आशीर्वाद देते हैं। राज रानी और पल्लवी अपने किए पर पछताते हुए गौरी से माफी मांगते हैं। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी बहू, मुझे अभी माफ कर दे। और तूने तो अपनी तरफ से अच्छी बहू की जिम्मेदारी निभाई थी, मगर मैंने तेरी पहली रसोई में दाल चावल देखकर तुझे जो नहीं कहना चाहिए था वो ही कह दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे आप दोनों की बातों का बुरा नहीं लगा। आप मुझसे बड़ी हैं और गलती तो किसी से भी हो सकती है। उस दिन के बाद से पल्लवी पैसों का घमंड करना छोड़ देती है। वहीं राज रानी भी गरीब घर से आई गौरी को अपनी अमीर बहू पल्लवी के जैसे प्यार करने लगती है।